मोहल्ले में बिना बालकनी का ससुराल। आंगन में गेहूं धोते हुए। गेहूं धोना भी आसान काम नहीं है। 2 बजे से बैठी हूँ, 3 बज गए इसे साफ करते करते। बरखा बहू, जरा आना तो। जी माँ जी, बुलाया आपने? रोटी डाल रही थी मैं। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। आते ही सबसे पहले खाना मांगते हैं। अरे रोटी तो राधा डाल देगी। एक काम कर, ये मैंने गेहूं धो दिया है, जाकर इन्हें छत पर रख दे। फिर इन्हें पिसवाने भी तो जाना है। कनस्तर में आटा भी खत्म होने को आ गया है। माँ जी, छत सूखी होगी तभी तो इन्हें रखूंगी। भूल गई। सुबह आप खुद मोटर चलाकर भूल गई थी। छत पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो रखा है। नाली भी जाम है। धीरे धीरे करके पानी जा रहा है। छत को सूखने में ही पूरे 2 दिन लग जाएंगे, इतना पानी है। अरे मोरी मैया, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब क्या करूं मैं? गेहूं कैसे सुखाएंगे? अगर ऐसे ही गीले रहेंगे तो ये तो खराब हो जाएंगे। देवर जी के कमरे में ले जाते हैं। उनके कमरे की खिड़की से थोड़ी थोड़ी धूप तो आती है। शाम तक थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। लेकिन उसके कमरे में तो पहले से ही कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें कहाँ रखेंगे? फिर गीले कपड़े बाद में बदबू मारने लगते हैं। उन धुले हुए गेहूं को सुखाने की पूरे घर में कहीं पर भी जगह नहीं थी, जिससे मनोरमा काफी परेशान हो रही थी कि तभी मनोरमा के पड़ोस में रह रही संगीता अपनी बालकनी से मनोरमा को आवाज लगाती है। अरे मनोरमा बहन, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? अरे क्या बताऊं संगीता बहन, गेहूं लाकर मैंने धो दिया, लेकिन कहीं पर भी इन्हें सुखाने की जगह नहीं है। छत पूरी गीली हो रखी है। अब ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? इन्हें मेरे घर पर ले आओ ना। बालकनी में मैंने पापड़ सूखने के लिए रखे हैं। बगल में गेहूं रख दूंगी, अच्छे से धूप लग जाएगी। मनोरमा सारे गेहूं कपड़े में समेटकर सीधा संगीता की बालकनी पर ले जाती है, जिन्हें संगीता अच्छे से बालकनी में फैलाकर धूप में डालकर रख देती है। संगीता बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि इन गीले गेहूं को कहाँ सुखाऊं। गली में रत्ती भर धूप नहीं आती है, और थोड़ी देर हवा लगने के लिए भी रख दिया तो कोई न कोई जानवर आकर मुंह मार देगा। तो मनोरमा बहन, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि एक बालकनी बनवा ही लो। मोहल्ले में सभी लोगों के घर में बालकनी है, सिवाय तुम्हारे घर छोड़कर। अरे छोटी ही सही, लेकिन अपनी बालकनी होना बहुत जरूरी होता है। कपड़े, गेहूं, हर चीज सूख जाती है, और तो और ठंड में धूप में बैठने के लिए भी काफी काम आती है। वो तो है संगीता बहन, लेकिन अब क्या करें? एक तो जब से ये गए हैं तब से घर के हालात और खराब हो गए। इनके इलाज में इतने पैसे खर्च करे, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और ऊपर से एमसीडी वालों ने बालकनी बनाने से मना कर रखा है। अरे ये सब